हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के एसएचएम चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। अ पार्टिकल ऑफ मास m is attached to three springs A, B and C of equal force constant K as shown in figure. If the particle is pushed slightly against the spring C and released, find the time period of oscillation. तो सिचुएशन ये है कि तीन स्प्रिंग से एक ब्लॉक को अटैच किया गया है। ये दोनों स्प्रिंग 90 डिग्री पे है और ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल से इधर 45 डिग्री पे है। ब्लॉक को स्लाइटली पुश किया गया अगेंस्ट सी, थोड़ा सा इधर पुश करके छोड़ दिया गया, तो ये ऐसे ऑसिलेशन करेगा। इस ऑसिलेशन का हम लोग को टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो जब भी स्मॉल ऑसिलेशन का बात कर रहा है, मतलब उस पार्टिकल का जो मोशन है वो एसएचएम रहने वाला है। कुछ स्मॉल ऑसिलेशन का हम लोग को अजम्पशन लेना होगा और वो ऑसिलेशन एसएचएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये इसका डायग्राम हम लोग बनाए हैं। एक ये स्प्रिंग हो गया, एक इधर, एक ये वाला स्प्रिंग। ये इनिशियल पोजीशन है ब्लॉक का। यहाँ से स्लाइटली इसको डिस्प्लेस किया गया इधर टुवर्ड्स स्प्रिंग सी। ये एक्स अमाउंट में डिस्प्लेस किया गया, इधर डिस्प्लेस किया गया। तो ये जो ब्लू लाइन हम लोग बना रखे, ये स्प्रिंग का नया पोजीशन है। ये जो वर्टिकल स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग का नया पोजीशन हो गया इधर। और ये जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, ये इधर राइट वाले स्प्रिंग का नया पोजीशन है, इतना। इसके बाद अभी हम लोग देखना चाह रहे हैं कि तीनों स्प्रिंग में जब हम लोग इसको डिस्प्लेस किए x, तो इस वाले स्प्रिंग में तो कंप्रेशन आया x, बाकी दोनों में कितना इलोंगेशन आया और कितना फोर्स वो लोग अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये नया स्प्रिंग का पोजीशन, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो एक चीज, ये एंगल जो 45 है, यहाँ डिस्प्लेस करने के बाद भी ये एंगल ऑलमोस्ट 45 ही रहेगा। स्लाइट डिस्प्लेसमेंट से इस एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये नया पोजीशन हुआ। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉप कर दिए, ये ब्लू वाला लाइन। तो ये जो पोर्शन है, ये हो गया ऊपर वाले स्प्रिंग का एक्सटेंशन। ऐसे ही यहाँ पर ये नया स्प्रिंग का पोजीशन है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला नया ये वाला एक्सटेंशन हो जाएगा स्प्रिंग का। राइट में जो स्प्रिंग है, ये उसका एक्सटेंशन। तो इतना ये ऊपर वाले स्प्रिंग का एक्सटेंशन, ये राइट वाले स्प्रिंग का एक्सटेंशन। तो इस वाले एक्सटेंशन को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एक्स डैश। ये हो गया एक्स डैश। इस ट्राइंगल को हम लोग यहाँ पर बनाए हैं, ये x, ये वाला x डैश, तो यहाँ ये x डैश, और ये एंगल है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो गया। तो x डैश का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, cos 45 x डैश अपॉन x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो x डैश का वैल्यू आ गया x/√2। तो ये भी x डैश है, तो इधर ये भी x डैश है, दोनों स्प्रिंग का एक्सटेंशन आ चुका है। अब इस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस को दिखाते हैं। ये रहा अपना पार्टिकल। इधर वाले स्प्रिंग में कंप्रेशन x है, तो ये स्प्रिंग इस पे फोर्स लगा रहा है kx। बाकी के दोनों स्प्रिंग्स का एक्सटेंशन x डैश है, तो ये दोनों स्प्रिंग्स पुल कर रहे हैं kx डैश फोर्स से। और ये इस लाइन से, इस kx वाले लाइन से यहाँ 45 डिग्री एंगल बन रहा है। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, इसी लाइन के अलाउंग। तो इधर एक्सेलरेशन a हो गया। तो नेट फोर्स लिखते हैं। तो kx डैश का इधर कंपोनेंट kx डैश/√2, इसका इधर कंपोनेंट kx डैश/√2, तो ये दोनों का कंपोनेंट हो गया। इस लाइन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा ये कैंसिल हो जाएगा। kx डैश का जो इधर कंपोनेंट आ रहा है और इस kx डैश का इधर जो कंपोनेंट आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आ गया kx डैश/√2 दोनों का, और इसका आ गया kx। तो √2 kx डैश प्लस kx, x डैश का वैल्यू यहाँ से x/√2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x डैश का वैल्यू पुट कर दिए। तो नेट फोर्स आ गया 2kx, और ये नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर करेंगे। तो 2kx इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन इज 2k/m इंटू x।
ये एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यही ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 2k/m, और ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट m/2k। जब भी हम लोग को टाइम पीरियड दिखना होता है तो हम लोग यही प्रोसेस करते हैं कि जिसको भी डिस्प्लेस किए हैं, अगर x अमाउंट से डिस्प्लेस किए पार्टिकल को, तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो प्रोपोर्शनल टू x लिखने का कोशिश करेंगे। एक बात और यहाँ पर कि एक्सेलरेशन जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आया है? माइनस इसलिए नहीं आया है क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं। हम लोग एक चीज पहले ही देख चुके हैं, देखो, जब हम लोग इस पार्टिकल को x इधर डिस्प्लेस किए तो एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आया है। ये एक्सेलरेशन इधर आया और डिस्प्लेस नीचे की तरफ किए थे। तो माइनस साइन यही बता रहा होता है कि a और x ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि हम लोग के डायग्राम में ऑलरेडी है। तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड से डील किए हैं, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है इसमें।